नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी और दोस्तों आप हमारे पीछे एक वाइट बोर्ड देख रहे हैं, उस पर कुछ लिखा हुआ है। दोस्तों हमने सोचा है कि आज हम आपको बोर्ड के माध्यम से लोक अदालत के बारे में पूरी प्रक्रिया को डिटेल से बताएं, क्योंकि जब भी मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं लोक अदालत के बारे में तो आप लोग को हमेशा कन्फ्यूज़न हो जाता है। बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कि सर लोक अदालत कहाँ लगेगी, हमें कैसे जाना है, किस प्रकार से हमें जाना है, क्या करना है। तो हम जब आपको बताते हैं तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आपको होने लगते हैं। तो मैंने सोचा कि बोर्ड के माध्यम से आपको एक बार फिर से समझा दिया जाए। मैं हमेशा अपने वीडियो में डिटेल से बताता हूं, लेकिन सोचा कि आज मैं बोर्ड का प्रयोग करके आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको लोक अदालत में जाना है। अगली लोक अदालत कब लगेगी ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अच्छी तरीके से देखिएगा। कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के पूछ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लोक अदालत अगली कब लगेगी। दोस्तों अगली लोक अदालत कब लगेगी? 13 अगस्त को। अब आइए हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं कि लोक अदालत में जब भी आप अपने अनसिक्योर्ड लोन का सेटलमेंट कराने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए लोक अदालत में आपको नुकसान भी हो सकता है, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। तो कुछ पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि लोक अदालत में एक बार कोई फ़ैसला हो जाता है फिर आप उस फैसले को कहीं चैलेंज नहीं कर पाएंगे। तो कुछ पॉइंट्स हमने लिखा है आपके लिए, ये सावधानियां आपको बरतनी है। तो आइए वन बाय वन इन सावधानियों को हम लोग देखते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें ये है कि कहाँ लगेगी। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर लोक अदालत कहाँ लगेगी। तो लोक अदालत जिले के कचहरी या तहसील में लगेगी। दो जगह होती है, एक होता है कचहरी और एक होता है तहसील। दोनों ही संस्थाएं अगल बगल होती हैं, ज़्यादा दूरी पे नहीं होती है। तो आपके जिले का जो कचहरी लोकल कचहरी है या फिर तहसील, इन दोनों जगहों में से किसी एक जगह पे लगेगी। दूसरा पॉइंट क्या है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, किससे मिलना है। लोग लोक अदालत में जाते हैं, वहाँ पे देखिए बैंक वाले भी अपना कैनोपी लगाकर बैठे रहते हैं। तो आपको मिलना किससे है, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने लोन का सेटलमेंट कराने के लिए जा रहे हैं और वहाँ पे आपको पता ही नहीं कि किससे मिलना है तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मिलना किससे है, आपको क्या करना है, सीधे मजिस्ट्रेट से मिलना है। आपको मजिस्ट्रेट से मिलना है, किसी और से नहीं मिलना है। आप वहाँ पर गए, वहाँ पे बैंक वाले अपना कैनोपी लगाकर बैठे हुए हैं, आपको उनसे नहीं मिलना है, सीधे मजिस्ट्रेट से मिलना है। दूसरा पॉइंट याद रखिए, लिख लीजिए कहीं भी कि आपको सीधे मजिस्ट्रेट से मिलना है। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर करके इसको देख भी सकते हैं, ये आपके बहुत फायदे की बात है। तीसरा सावधानी आपको क्या बरतनी है, क्या लेकर के जाना है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम लेकर के क्या जाए, वहाँ पे कैसे जाएं, किस प्रकार से जाएं। तो आपको ले जाना है बैंक का नोटिस। जो भी बैंक ने आपको नोटिस दिया है, अगर बैंक ने नोटिस नहीं भी दिया है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप एप्लीकेशन और अपना अकाउंट का स्टेटमेंट लेकर के जा सकते हैं। तो बैंक का नोटिस, स्टेटमेंट और प्रार्थना पत्र, ये तीन चीज़ें हैं। पहला बैंक का नोटिस, दूसरा आपका है अकाउंट का स्टेटमेंट कि आपने कितना जमा किया है, कितना आपको देना है एक्चुअल में। तो ये किससे पता चलेगा, ये आपके अकाउंट स्टेटमेंट से पता चलेगा। और तीसरा है कि प्रार्थना पत्र, और प्रार्थना पत्र आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम से होगा। तो ये 3 पॉइंट है, अभी तक क्लियर हो गया होगा। चौथा है क्या नहीं करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट। हम जाते हैं, गलतियां करते हैं, हम बैंक से मिल लेते हैं और बैंक वाले हमको बलगरा करके हमें वहां से हटा देते हैं, भगा देते हैं, या फिर हमें मिसगाइड कर देते हैं कि आपका सेटलमेंट यहाँ पे नहीं होगा, आप चले जाइए बैंक में आकर के वहाँ से बात करिए, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे इस बात को भी ध्यान रखना है कि आपको क्या नहीं करना है, इसको भी बहुत ही ध्यान से देखना है। बिना सोचे समझे साइन किसी भी पेपर पर नहीं करना है।
यानी किसी भी डॉक्यूमेंट पे, यानी कि बैंक ने अगर आपको पकड़ लिया मैनेजर ने और अपने कैनोपी अपनी स्टॉल पे ले आकर के आपको बिठा दिया और किसी एडवोकेट के साथ आपकी बात कराई और सादे पेपर पे या किसी अन्य पेपर पे, जो भी पेपर आपको समझ में नहीं आ रहा है पढ़ने को, चाहे वो इंग्लिश में हो या चाहे हिंदी में हो, उसके टर्म एंड कंडीशंस अगर वो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उस पर साइन मत करिए। साइन कर देंगे तो क्या होगा कि वह पेपर बाध्य हो जाएगा, यानी वो आपका सेटलमेंट हो जाएगा। बैंक मनमाने तरीके से उसमें पेन से बाद में रकम भर देगी और फिर वो रकम आपको देना पड़ेगा। तो आपको किसी भी पेपर पे साइन नहीं करना है, इस बात को आप ध्यान में रखिए, नहीं तो नुकसान आपका हो जाएगा। आपको सीधे डायरेक्ट मजिस्ट्रेट से मिलना है, मजिस्ट्रेट के सामने मजिस्ट्रेट आपको बताएंगे कहाँ पे साइन करना है, क्योंकि मजिस्ट्रेट कभी भी आपके साथ गलत नहीं करेंगे। लेकिन बैंक वाले आपको धोखे में रख करके सादे पेपर पे साइन करा लेंगे, इंग्लिश में लिखे हुए पेपर पे साइन करा लेंगे जो आपको नहीं समझ में आता। बहुत लोगों को इंग्लिश नहीं समझ में आती है, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मत समझिए तो मत साइन करिए, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो साइन मत करिए, नहीं तो नुकसान आपका हो जाएगा। और पांचवा इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्या वकील करना है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न में होते हैं कि अदालत नाम सुन करके वो सोचते हैं कि कोर्ट की प्रक्रिया होगी, वहाँ पे बहस होगा, जज बैठे होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी समस्या को आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। ये आपकी समस्या है, आप जा कर के रिक्वेस्ट करेंगे मजिस्ट्रेट से कि सर हमारा सेटलमेंट करा दीजिए, हमारा ये लोन है वो लोन है। हमेशा याद रखिए, लोक अदालत में कोई भी व्यक्ति जा सकता है, इसमें ये बाध्यकारी नहीं है कि आपके पास बैंक की नोटिस आई है या नहीं आई है। तो आपको इन पांचों पॉइंट्स को ध्यान से एक बार फिर से देखना है। वीडियो को पॉज करके देखिए, रोक करके देखिए, लेकिन यही पांचों पॉइंट्स आपको ज़िंदगी भर काम देंगे। आपके अगर लोन का सेटलमेंट कराना है तो ये पांचों पॉइंट उसमें सारे क्लियर मेंशन हैं। अगर एक बार आप समझ गए तो फिर कभी आप गलती नहीं करेंगे। तो दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा। वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन हमने सोचा कि समझाने के लिए आपको बोर्ड का इस्तेमाल हम करें। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट प्रदान करिए। आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं हैं, मोटिवेशन मिलता है आपके सपोर्ट से। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।